जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जल्दी जल्दी फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द मॉडल एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहले यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कि आपका कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है। देन आपको जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका व्हाट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बीइंग यूज्ड इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड एंड डिस्कस एडवांटेजेस। आपने बताना है कि जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन कौन कौन से जो फॉर्म्स होती हैं वो आपकी कौन कौन सी फॉर्म्स यूज होती हैं, और आपने करना क्या है। जो आपका मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन है उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो भी आपको अच्छे से डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड एडवांटेजेस। आपने बताना है कि आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके फीचर्स और एडवांटेजेस भी आपको डिस्कस करने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ विल यू रिमूव दैम। आपने बताना है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। आप पूरा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर सारे जो बैरियर्स हैं उनको एक्सप्लेन वहाँ पे आप शो करोगे। उसके बाद आपने करना क्या है, सभी बैरियर्स को डिटेल में डिस्कस करना है, साथ साथ उसकी जो रेमेडीज हैं वो भी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंटेशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। आपने बताना है कि प्रेजेंटेशन होती है क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। साथ के साथ आपकी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है और ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या होती है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है क्या है, जिसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, उसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो भी क्या करने हैं आपको डिटेल में डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू मीन बाय इंटरव्यू, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप ऑफ मॉक इंटरव्यू। आपने बताना है कि आपका इंटरव्यू होता है क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, किस लिए हम इसको कंडक्ट करते हैं, कौन कौन से जो स्टेप्स है मॉक इंटरव्यू के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपने बताना है सबसे पहले यहाँ पे ये आपका 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने फॉर्म होते हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करनी है फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, क्या इनके एडवांटेजेस कैन के डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज बिजनेस लेटर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। आपने बताना है कि आपका बिजनेस लेटर क्या होता है और इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज के अंदर बिजनेस लेटर क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस लेटर एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है, जो बिजनेस लेटर उसको अच्छे से तैयार करना, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर आपके बिजनेस लेटर क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इसके क्या एसेंशियल्स फीचर्स होते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो आपने बताना है कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो बॉडी है वो आपका किस टाइप का जो रोल है वो प्ले करती है, और आपने क्या करना है इस क्वेश्चन को एक पूरे अपने जो आंसर आप लिखोगे उसके अंदर आपको इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका व्हाट इज मीन बाय सर्वे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्वे। आपने बताना है सर्वे क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। ठीक है, साथ के साथ बताना है कि जो सर्वे है हम उसको किस प्रोसेस के अंदर कंडक्ट करते हैं, जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन इफेक्टिव लिसनिंग। आपने बताना है कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, आपका क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की व्हाट इज मेंट बाय कल्चर एंड हाउ डज कल्चर कॉन्सेप्ट इफेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने बताना है कल्चर क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, और जो हमारा कल्चर होता है, हमारे इंडिविजुअल्स का जो कल्चर होता है वो किस तरीके से हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, ये भी क्या करना है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन ग्लोबल मार्केट। आपने क्या करना है, जब हमारी जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट होती है उसके अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन है उसका क्या रोल होता है और किस टाइप का रोल प्ले करता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ग्लोबल मार्केट के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है आपका कम्युनिकेशन इज लाइफलाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव, हाईलाइट द रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया आपको, एक पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। आपने करना क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को डिस्कस करना है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, वो है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ इस तरीके से फॉलोइंग टर्म्स दे देंगे, आपने करना क्या, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट आपका बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। आपने बताना है कम्युनिकेशन की जो हमारे जितने भी हमारी जो इफेक्टिव लिसनिंग है, बिजनेस के भी हमारे जो बैरियर्स है और इफेक्टिव लिसनिंग के भी जितने बैरियर्स हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपका ओरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको बताना है ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, जितने
जितने भी 7 C's होते हैं उनके वो सारे उनके सबके नेम, उनका सबका यूजेस जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे कम्युनिकेट, कैसे डेफिनेशन है, किस लिए उसका यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पैरा लैंग्वेज, कि आपका पैरा लैंग्वेज होता क्या है, कहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे कम्युनिकेट, कैसे डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी टाइम नहीं है, वरना मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करती, बट अभी मेरा एग्जाम है इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे भी आपको एक्सप्लेन किया है आप इसी से काम चला लीजिए, ठीक है। देन अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे अभी थोड़ी देर में मैं क्या कर दूँगी, इसको जो PDF है वहाँ पे इसको अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देन अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय, सुसिंदा। नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।